हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव पार्ट 12। सुबह का टाइम हैवी था। आरोही बालकनी में खड़ी थी, हेयर लूजली टाइड, फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर रही थी, बस आसमान देख रही थी। अनन्या रेडी हो चुकी थी, फॉर्म फोल्डर में था, बैग के अंदर नहीं, हाथ में, जैसे भागना नहीं चाहती हो। मैं जा रही हूँ, अनन्या ने कहा। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ एक सेंटेंस पूछा, तुम खुद के लिए जा रही हो या सबके लिए? अनन्या थोड़ी देर चुप रही, इस बार खुद के लिए। कॉलेज कॉरिडोर अनयूजुअली लाउड लग रहा था, पर अनन्या के दिमाग में सिर्फ फ्राइडे लिखा हुआ था। प्रिंसिपल का ऑफिस, फॉर्म ले आई हो? प्रिंसिपल ने पूछा। अनन्या ने फोल्डर टेबल पर रखा, पर पुश नहीं किया। मैंने सोचा है, अनन्या ने शुरू किया, और मुझे ये डिस्क्लोज करना है। प्रिंसिपल थोड़ा सरप्राइज्ड हुई। आर यू श्योर? दिस कुड कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अनन्या ने हल्का सा स्माइल किया। कॉम्प्लिकेशन से भागना मेरी आदत थी, अब नहीं। उसने फॉर्म आगे बढ़ा दिया। इसी वक्त आरोही कॉलेज आई, स्टाफ एरिया के बाहर नहीं, सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के पास। स्टूडेंट्स ने देखा, विस्पर शुरू हुई, वो लड़की टीचर की। आरोही ने किसी को नहीं रोका, ना क्लैरिफाई किया, बस खुद एक कदम क्लियर रखे। अनन्या ने ऑफिस से बाहर निकली और आरोही को सामने खड़ा देखा। हार्टबीट रुक सी गई। तुम यहाँ क्यों हो? अनन्या ने पूछा। आरोही ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि आज तुम जो कर रही हो उसमें मैं इनविजिबल नहीं रह सकती। प्रिंसिपल भी बाहर आ चुकी थी। आरोही, उन्होंने कहा, दिस इज स्टाफ मैटर। आरोही ने कामली कहा, आई नो, और मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, अनन्या ने जो डिसीजन लिया है वो उसका है, मेरा प्रेशर नहीं। रूम फिर से साइलेंट। प्रिंसिपल ने दोनों को देखा, फिर कहा, वी शैल प्रोसेस द डिस्क्लोजर, टिल देन मेंटेन बाउंड्रीज। अनन्या और आरोही ने सिर हिला दिया। कॉलेज से निकलते वक्त दोनों साइड बाय साइड चल रही थी, टच नहीं पर डिस्टेंस भी नहीं। क्यों आई थी? अनन्या ने धीरे से पूछा। आरोही ने चलते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें पहली बार अपनी लाइफ को होल्ड पे नहीं रखा, और मुझे देखना था कि तुम खुद को चूज करती हो कैसे। अनन्या रुक गई और आरोही भी रुक गई। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना था, उसने सॉफ्टली कहा, पर साथ भी फोर्स नहीं करना था। घर आकर दोनों चुपचाप बैठ गई। फिर आरोही उठी, अनन्या के पास आई। मैं वापस बेडरूम में आ सकती हूँ? उसने पूछा। अनन्या की आंखें भर आई। हाँ, पर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कंफर्ट चाहिए, तो क्योंकि आज तुम मेरी चॉइस हो, अनन्या ने कहा। फियर नहीं। आरोही ने अनन्या के फेस को दोनों हाथों में लिया। किस स्लो थी, डीप नहीं, बट सर्टेन, जैसे कह रही हो, अब भागना नहीं। उनका फोरहेड एक दूसरे से टच हो रहा था, सांस मिक्स होती रही। नो रश, नो गिल्ट। रात को लाइट्स ऑफ थी, बेड पर पास पास। आरोही ने धीरे से कहा, कल जो भी हो, हम एक दूसरे से चुपके नहीं जिएंगे। अनन्या ने उसके हाथ को स्क्वीज किया।
चाहे दुनिया समझे या ना समझे। बाहर हवा चल रही थी, अंदर दो लोग फाइनली एक ही साइड खड़े थे। सुबह का फोन वाइब्रेशन नींद से ज़्यादा दिल को जगा देता है। अनन्या ने स्क्रीन देखी, कॉलेज एडमिन। उसने कॉल पिक की, आरोही पास थी। बिना पूछे बस हाथ पकड़ लिया। मैम, फॉर्मल आवाज़ आई, प्लीज़ रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफिस एट 11। डिसीजन हैज़ बीन मेड। कॉल कट। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ घड़ी की टिक टिक बची। क्या लगता है? आरोही ने पूछा। अनन्या ने गहरी सांस ली। जो भी होगा इस बार सच के साथ होगा। कॉलेज का ऑफिस पहले से ज़्यादा भरा हुआ था। प्रिंसिपल, HR रिप्रेजेंटेटिव, एक सीनियर ट्रस्टी। अनन्या सीधी खड़ी थी, आरोही डोर के पास, विजिबल पर डिग्निफाइड। डिस्क्लोजर एक्सेप्टेड। प्रिंसिपल ने शुरू किया। नो पॉलिसी वायलेशन फाउंड। अनन्या का चेस्ट हल्का हुआ। हाउएवर, ट्रस्टी ने कंटिन्यू किया। गिवन पब्लिक सेंसिटिविटी, यू शैल बी शिफ्टेड टू अ नॉन टीचिंग academic रोल फॉर द सेमेस्टर। आरोही का हाथ थोड़ा टाइट हो गया। अनन्या ने बिना घबराए कहा, आई एक्सेप्ट। रूम सरप्राइज था। इज दैट ऑल? प्रिंसिपल ने पूछा। अनन्या ने आरोही की तरफ देखा, फिर वापस बोला, यस, बिकॉज डिग्निटी इज नॉट अ ग्रेड। ऑफिस से बाहर निकलते ही कॉरिडोर में विस्पर फिर से शुरू हुई, पर इस बार आरोही ने रुककर सीधे कहा, काम पे बात करो, जिंदगी पे नहीं। और फिर अनन्या के साथ चल दी। शाम को घर में थोड़ा सा वेट था। तुमने टीचिंग छोड़ दी? आरोही ने धीरे से कहा। तुम्हें दर्द हो रहा होगा। अनन्या ने मुस्कुरा के कहा, दर्द होता अगर ये मेरी हार होती, पर ये मेरी चॉइस थी। आरोही ने उसके फोरहेड पर किस कर दी। मैं प्राउड हूँ। इसी वक्त आरोही का फ़ोन बजा। पापा। उसका चेहरा स्टिफ हो गया। हेलो। दूसरी तरफ आवाज़ भारी थी। तुम्हारी माँ को सब पता चल गया है। आरोही की सांस अटक गई। तुम जिस लड़की के साथ रहती हो, टीचर, ये बात घर तक आ चुकी है। अनन्या फ्रीज हो गई। तुम घर कब आ रही हो? पापा ने पूछा। आरोही ने नज़र ऊपर उठाई, अनन्या की आंखों में देखा और आराम से बोली, मैं आऊँगी, पर अकेली नहीं। कॉल कट। रात को दोनों बेड पर बैठी थी, बीच में सिर्फ एक पिलो। मेरी फैमिली इजी नहीं है, आरोही ने कहा, पर मैं झूठ बोल के भी जी नहीं पाऊंगी। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। आरोही ने हेड शेक की। नहीं, इस बार चुपके नहीं, या तो हम या फिर मैं। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उसने आरोही के लिप्स पर एक लॉन्ग राउंडिंग किस दी। मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, अनन्या ने कहा, टीचर बनके नहीं, पार्टनर बनके। डोर के बाहर शहर चल रहा था, अंदर दो लड़कियां अपनी अपनी दुनिया से एक दूसरे तक चल कर आ चुकी थी और अब पीछे मुड़ने का कोई प्लान नहीं था। ट्रेन की विंडो से बाहर अंधेरा भाग रहा था। अंदर आरोही बिल्कुल शांत थी, पर उसकी उंगलियां अनन्या के हाथों में थोड़ी टाइट थी। डर लग रहा है? अनन्या ने धीरे से पूछा। आरोही ने हल्का सा स्माइल दिया। घर से नहीं, इस बार खुद को छोड़ देने से लग रहा है।
अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ और आराम से पकड़ लिया। घर का गेट वही था, पर हवा हैवी थी। लिविंग रूम में माँ सोफे पर बैठी थी। आंखों में शोक और गुस्सा मिक्स था। पापा सीधे खड़े, जैसे किसी कोर्ट रूम में हों। यही है, माँ की आवाज़ टूटी हुई थी, जिसके लिए सब दाव पे लगा दिया। आरोही ने एक स्टेप आगे बढ़कर बोला, नाम अनन्या है और ये मेरी लाइफ है। पापा ने अनन्या को ऊपर से नीचे देखा। टीचर हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं? अनन्या ने बीच में आराम से बोला, शर्म मुझे झूठ बोलने में होती, सर सच में नहीं। रूम में सन्नाटा। माँ खड़ी हो गई, और हमारा क्या? लोग क्या कहेंगे? आरोही की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। लोगों के लिए जीती रही हूँ माँ, पर सास पहली बार इसके साथ आई है। पापा ने गुस्से में कहा, बस या तो ये रिश्ता या ये घर। आरोही का चेहरा फीका पड़ गया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, फिर सामने। सर, उसकी आवाज़ बिल्कुल तेज थी। मैं आरोही को तुमसे दूर नहीं ले जाना चाहती, बस उसके साथ चलना चाहती हूँ। अगर आज आप नहीं समझ पा रहे तो हम वेट कर लेंगे, पर प्यार छोड़ देंगे ये हमसे नहीं होगा। माँ की आंखों से आंसू बह गए। तुम दोनों इतनी शांत कैसे हो? आरोही धीरे से बोली, क्योंकि हम लड़ नहीं रहे, हम चूज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ किचन की तरफ चल दी। पापा विंडो के पास खड़े रहे। किसी ने नहीं रोका, पर किसी ने रोका भी नहीं। आरोही और अनन्या क्वाइटली बैग उठाकर बाहर आ गई। गेट बंद हुआ। ऑटो में बैठते ही आरोही फाइनली टूट गई। अनन्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हम सही कर रहे हैं ना? आरोही ने रोते हुए पूछा। अनन्या ने उसके बालों में उंगलियां फिराई। सच कभी इजी नहीं होता, पर गलत भी नहीं होता। आरोही ने उसकी कॉलर पकड़ ली। प्रॉमिस छोड़ोगी नहीं? अनन्या ने उसके फोरहेड पर किस दी। कभी नहीं। ऑटो शहर की रोशनी में घुल गया। पीछे एक घर रह गया, आगे एक जिंदगी, थोड़ी मुश्किल पर बिल्कुल अपनी। कभी कभी अपना घर छूट जाता है, ताकि हम खुद का घर बनाना सीख सकें। तो इसी के साथ हमारी आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।